guys, welcome back to my channel. This is Shubhangi, and on this channel we talk about all things manifestation, lifestyle, we talk about travel, food and all things related to that. So if you're new to this channel, I'd be really grateful if you could take a moment to subscribe to my channel. Also like this video and comment on this video. And as the title suggests, we all know that it's 31st December, a day that everybody waits for, blah blah blah, New Year parties, yeah. So yeah. So basically होता क्या है ना कि पिछले कई सालों से 31st दिसंबर पे what I used to do is I used to party a lot. मतलब अभी जो टाइम हो रहा है, सुबह हो रही है, अभी तक तो मैं बस रेडी हो रही होती थी कि रात को न्यू ईयर्स ईव की पार्टी है, क्लब जाएंगे एंड बल्ले बल्ले करेंगे. बट इस साल आई थॉट दैट ओके लेट्स सेलिब्रेट दिस न्यू ईयर इन सम अदर वे, you know, just celebrating this new year with myself and by myself, and for the love of God, I'm not a lonely person. I'm very grateful that I have a lot of people in my life who really loves me and adore me, but this time I wanted to spend new year with myself. So I'll take you through the journey at what I did, you know, today and tomorrow. Also I'll be making a video for like 1st January, which will be all about, you know, all the self care and all those good things जो I don't know मैं आगे कर पाऊँगी कि नहीं. I'm not very sure of it. I'm not good with resolutions. So reflecting on my last year, I have my coffee with me, by the way. I cannot live without it. Whoever, you know, watched my videos, any of my videos, all those people, they know about it. कि I cannot live without my coffee. हाँ. So guys, 2024 काफ़ी इंटरेस्टिंग था. मेरी शक्ल पे नहीं थी शक्ल पे ही दिख रहा है. काफ़ी इंटरेस्टिंग था. I mean, इन बहुत कुछ हुआ in 2024. पहली बात तो ऑनेस्ट स्पीकिंग अगर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखूँ तो ये साल ना बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था. मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं थी इस साल. ये पूरा साल मैंने सिर्फ यू नो सोने में निकाल दिया. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सोती थी, खाती थी, इंजॉय करती थी. वेट बढ़ा चुकी हूँ मैं अपना. सो या ये साल इतना अच्छा नहीं था. आई लॉस्ट सो मेनी पीपल इन माई लाइफ एंड देन देयर वॉज दिस जॉब आई वॉज वर्किंग फॉर. आई वॉज क्वाइट अनहैप्पी अबाउट इट. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बाद में अगर मैं बात करूँ तो आई बिकेम क्वाइट मेच्योर. ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मतलब सेल्फ ग्रोथ के लिए मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा ईयर था. एंड जो एक पीपल प्लीजर का टैग होता है ना, दैट टैग आई कम्प्लीटली लेफ्ट दैट टैग पीछे. पता नहीं कहाँ चला गया वो टैग. आई एम वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई लॉस्ट सो मेनी पीपल इन दिस ईयर. सो या वो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया दैट हाउ मेच्योरिटी फील्स लाइक, यू नो, व्हेन यू लीव सो मेनी पीपल बिहाइंड. बट तुमको इतना फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग 2024 में ही टॉक्सिक वाइब्स मैंने पता नहीं कहाँ जाके फेंक दी थी. इट वॉज़ वेरी गुड फॉर मी. सो आई रियली बिलीव कि भले ही ये साल मेरा परफेक्ट नहीं था, मेरे यू नो रेजोल्यूशंस यहीं के यहीं पड़े रह गए, मैं प्रोडक्टिव भी नहीं थी पूरा साल, बट जो मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है ना, दैट वाज प्राइसलेस. ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत प्राइसलेस है क्योंकि मैंने कभी इतना मोटिवेटेड इन टर्म्स ऑफ माई सेल्फ ग्रोथ कभी फील नहीं किया जितना मैं अब करती हूँ. इन विच आई पुट माई सेल्फ ऑन द पेडेस्टल फर्स्ट एंड देन मैं किसी और के बारे में सोचे कि इट्स ओके. आई बिकेम ऑनेस्ट टू माई सेल्फ कि this is good for me and this is not good for me in every possible way, and that is the only one thing good that 2024 did for me. And yeah, मैं इस साल काफ़ी स्पिरिचुअल रही हूँ. यू नो, यू गोइंग टू टेम्पल. डर कह लो उसको कि पता नहीं मुझे किस चीज़ का डर था या कुछ भी था, बट पूरा साल आई वॉज वेरी स्पिरिचुअल. आई वॉज इन टू गॉड दैट ओके गॉड विल डू एवरी थिंग, गॉड विल मेक थिंग्स राइट. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए फॉर एवरी डे आस्पेक्ट ऑफ मी. For everyday aspect of mine, it was very good for me. I used to wake up at a good time in the morning. मैं जल्दी उठ के कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी. होता ही नहीं था, मन ही नहीं करता था. बीट समर्स एंड अब तो विंटर्स आ गई हैं तो और बहाना मिल गया कि ठंड लगती है तो नहीं करने का मन कर रहा. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई यूज टू गो टू टेम्पल. दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट थिंग दैट आई डिडंट लेफ्ट. सो ओवरऑल मुझे 2024 के लिए ये लगता है कि लाइफ के सारे चैप्टर सेम होते हैं, लेकिन हम उनको कैसे लिखते हैं, दैट टेक. या 2024 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के सारे चैप्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन हम उसे किस तरीके से लिखते हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपना वो साल किस तरीके से लिख रहे हैं. आई अंडरस्टैंड द पार्ट वेयर हम विजन बोर्ड बनाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उस चीज़ पे एक्शन भी तो हमें ही लेना होता है. बिना एक्शन लिए तो नहीं हो सकता कुछ. अगर आप अपने लाइफ के चैप्टर को अच्छे से लिखोगे तो एक बेस्ट सेलर बन जाएगा. ड्रामा करोगे तो वो सोप ओपेरा बन जाएगा. तो जैसे कि आज 31 दिसंबर है, 2024 का लास्ट डे, तो मैं ज़्यादा बात करके आपको बोर नहीं करूँगी. तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि आई विल क्लीन माई अलमीरा एंड माई ड्रॉर. हालत ख़राब है, दूर दूर से ही दिखा दूँगी, जब पास तो मैं दिखा ही नहीं सकती. उसके बाद आई विल बेक तो नहीं करूँगी मैं. आई विल मेक अ चीज़ केक. बेकिंग नो, अभी मैं इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं आई कि मैं बेकिंग कर सकूँ. आई विल मेक अ चीज़ केक एंड देन मे बी आई मेक अ चाउमिन एंड देन आई हैव टू डू जर्नलिंग एंड देन मेरा विजन बोर्ड लगाना है. मैंने
I have to do a lot of work, so let me just take you through my day. Let's go. बाल बांध लेते हैं, बहुत सारा काम है. खुले बालों में तो नहीं होगा बिल्कुल भी. एस्थेटिक बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एस्थेटिक बन नहीं पाती हूँ मैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ. थोड़ा सा ना ऐसे निकाल देते हैं तो आई लुक गुड. ऐसे ऐसे अच्छे लग रहे हैं. ठीक है, तो ये मेरा अलमीरा है. छोटी सी है आई नो, बट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे. मैं यूजुअली ऑफिस जाती हूँ तो सेम टाइप के कपड़े पहनते हैं, और जो कोई और कपड़े होते हैं बाद में निकल आते हैं. जब तो वो साफ़ है, उसमें वो बहुत रेयरली यूज़ होती है, तो वो साफ़ है. वो है, उसको हम क्लीन करते हैं, अभी साफ़ करते हैं. एकदम गदर मचा पड़ा है उसके अंदर. तो चलिए चलते हैं. वैसे इसकी हालत इतनी भी बुरी नहीं है जितना मुझे लग रहा था. ठीक है, एंड बस थोड़ा बहुत उथल पुथल करके कपड़े रखे हैं, बाकी बिल्कुल सही से रखी हुई है मैंने. मैं इतनी भी अनटाइडी नहीं हूँ. मैंने खुद को अंडर एस्टिमेट कर दिया, पता नहीं जैसे मैंने कितनी गंदी अलमारी करके रख दी होगी. अभी तो मम्मी ने कपड़े धो के वहाँ रखे हुए हैं, मुझे वो भी लगाने हैं. हे भगवान, क्या यही जीवन का सार है? नित्य प्रति ऐसी क्रियाएं करना किस लिए? अब बाहर कबाड़े वाला आ रहा है तो मैं थोड़ी देर चुप कर जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी पीछे से कबाड़े कबाड़े वो बोलेगा तो उसकी कोई पॉइंट नहीं है, है ना. मैं चुप करके अलमारी लगा लेती हूँ. उसको भी चाहिए कि मैं चुप कर जाऊँ, सांस ले लेती हूँ मैं थोड़ी. हाँ, तो अलमारी तो लग गई मेरी. अब मैं दिखा सकती हूँ, मैं दिखा देती हूँ. नॉट माई ब्यूटीफुल फेस. अलमारी देखते हैं. कैमरा स्विच ऑन करती हूँ मैं. tada! नीचे रहने देते हैं, यहीं देख लेते हैं. तो ये लग गई है अच्छे से. अब तो अब मेरे को जाके लगाना है अपना ड्रॉर. तो चलिए शुरू करते हैं. ये मेरा ड्रॉर है एंड इसमें सबसे पहले क्या निकलता है? मेरी बुक. आई लव दिस बुक. देन मेरे टैरो कार्ड्स, ऑफ कोर्स, बिकॉज लाइफ में इतना इनसिक्योर हूँ ना कि करना पड़ता है. देन ये आई मास्क, बिकॉज रात को नींद नहीं आती है. देन मेरा जर्नल. उसके बाद एक और बुक. यस, मैं और मेरी बहन वी रीड अ लॉट. उसके बाद ये पता नहीं क्या है यार, इसमें मेरे को समझ ही नहीं आता क्या क्या रखा है. मेरी माइकल कोर्स की वॉच मिल गई. ओ माय गॉड, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ से ढूंढ रही थी. ओ ये फोकस. फाइनली मेरे माइकल कोर्स की वॉच मिल गई. एंड अब क्या है इसके अंदर, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है. मेरी नेल पेंट, नाइस, मेरी फेवरेट नेल पेंट. मेरा हेयर टाई, स्पंची, विक्स. साइनस का प्रॉब्लम है मुझे, मेरा नाक बंद रहता है 12 महीने, तो उसके लिए विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर ये पता नहीं मैं क्या क्या निकाल रही थी. मतलब ये तो एक खदान टाइप की लग रही थी, और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे अपनी बहन से ही बात कर रही थी बस. एंड इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं. ऊपर वाला ड्रॉर में ही ज़्यादा कबाड़ा मचा हुआ था, नीचे वाले ड्रॉर में तो फिर भी चीज़ें चलो थोड़ी सी ठीक थी. हाँ, तो मेरे ड्रॉर साफ हो गए, एकदम नीट एंड क्लीन. अब हम जाके केक बनाएंगे. क्या? चलिए केक बनाते हैं. चीज़ केक, नॉट बेकिंग वाला केक. आई एम अगेन टेलिंग यू, बेकिंग मुझे नहीं आता. ओके चलिए.
केक बनाते बनाते थक गई थी, तो मेरे को लगा कि चाउमीन बनाने से पहले थोड़ा सा बाहर जाके एक वॉक लेकर आ जाऊं। मौसम इतना अच्छा था और मेरे को था ही कि मैं लास्ट डे है तो मैं एक अच्छा सा मेडिटेशन करूंगी ही, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पार्क चले जाते, क्योंकि मेरे घर में तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तो सारा दिन पै 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 ची 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 करते ही रहते हैं, हॉर्न बजा बजा के दिमाग ही ख़राब कर रखा है। तो या मैं चली गई थी बाहर पार्क में वॉक करने के लिए। अभी भी देख लो, मतलब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मेरे बैकग्राउंड से पी 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 की आवाज़ आ रही है। मैं तो मतलब परेशान हो गई हूँ। खैर, ये कितना अच्छा मौसम था ना पार्क में, इतना ज़्यादा अच्छा, फेस पे सनलाइट पड़ रहा था। सर्दियों की धूप बहुत अच्छी लगती है सच्ची, एंड बहुत अच्छा वेदर हो रहा था। मैं बहुत टाइम बाद बाहर निकली थी, अदरवाइज़ मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता। एंड यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर बंद, इनका पीछे का बैकग्राउंड नॉइज़ बंद कर दिया, वैसे बच्चे तो चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा शांति में मेडिटेट करने के लिए बैठ गई थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं ठीक से कर नहीं पाई थी क्योंकि ऑब्वियसली पीछे बहुत शोर हो रहा था। बट हाँ, दिस इज़ समथिंग जिसका कोई इलाज नहीं है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी या फिर मैं वापस घर चली गई चाउमीन बनाने के लिए। सो अब ये रहा उसका प्रोसेस। भाई बहुत मेहनत के बाद बन गई है, ठीक है। एंड अभी ना ये सिर्फ मैंने एक सर्विंग बनाई है, आप समझ ही गए होंगे प्रोसेस पूरा देख के कि चीज़ें छोड़ दिया मैंने। अभी मुझे मम्मी पापा मेरी बहन उनके लिए अलग से बनानी है, तो वो अच्छा नहीं लगता ना, एस्थेटिक नहीं लगता। वैसे तो बहुत एस्थेटिक कहाँ ही करा हमने, एस्थेटिक तो कुछ हुआ ही नहीं उसमें कि मैं इतना बड़ा बन के इतना सारा बना रही हूँ, वो कोई एस्थेटिक नहीं लगता। तो ठीक है, वो बाद में ना बड़ी कढ़ाई में, स्टील की घर वालों में कढ़ाई नहीं होती वो उसमें बना लूँगी।
ये मैंने बना लिया था सुंदर से पैन में सब चीज़ में कि ठीक है, तो मैं खा के देखती हूँ। अभी तो वैसे बहुत गर्म है, ये हालत ख़राब हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है, पर ठीक है। ये साल तो मैंने बहुत कुकिंग करी है, बहुत। वैसे भी ना सबका ना अलग अलग थेरेप्यूटिक कुछ कुछ होता है, मेरे लिए वो कुकिंग है। मेरी बहन बेचारी कढ़ाई में से दाने चुक चुक के खा रही है। क्या इसमें से ले लियो, इसमें से ले लियो। बढ़िया। लेकिन पता है क्या हुआ, हमारे पास ना केचप नहीं थी, तो एक एक्सपायर्ड केचप का पैकेट पड़ा था फ्रिज के अंदर। मैंने वो निकाल के अपनी बहन को दिया। मैंने कहा ज़रा देखियो कि केचप उसमें एक्सपायर्ड तो नहीं है, तो एक्सपायर्ड थी। तो हमने फिर खा के देखी ना, तो उसमें ना ऐसे मज़ा नहीं आ रहा था, फ्लेवर वो वाला नहीं आ रहा था। हमने को लगा कि अच्छा एक काम करते हैं कि मेरी बहन कहती कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये वाली ही डाल ले, एक्सपायर्ड वाली, वी विल सर्वाइव इट। मैंने कहा था हाँ ठीक है वही वाली डाल लेते हैं, एक्सपायर्ड वाली, ज़्यादा से क्या ही हो जाएगा। मैंने कितनी एक्सपायर्ड है, कहती 1 महीना। मैंने भरी चेक करा, ट्रस्ट इश्यूज, देखा वो 1 साल 1 महीना एक्सपायर्ड थी भाई, 1 साल 1 महीना। वी वुडंट हैव सर्वाइव्ड दैट। कल का वीडियो तो बनता ही नहीं, अस्पताल होती, हाय गाइस अ डे इन माय लाइफ इन हॉस्पिटल बन जाता वो। बाकी ना देखो, इसको बनाते वक्त मेरे को तो बहुत दिक्कत हुई। पास्ता वगैरह तो फिर भी इजीली बन जाता है, बट चाउमीन बनाना अपने आप में टास्क है। उसमें लगता है भाई अगर नूडल्स टूट गए तो वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो मेरे को लग रहा है कि पता नहीं लोग इसको देखेंगे या नहीं, लेकिन ठीक है, मेरा काम बनाना है, मैं तो बना दूंगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कोई तो जरूर देखेगा, लोगों को पसंद जरूर आएगी, बस ये मेरा वादा है। ओके गाइस, अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं थोड़ा जर्नलिंग वगैरह करते हैं। मैंने जो ब्लिंकिट से वो सामान मंगवाया था जिसकी मैं बात कर रही थी, वो मेरे विजन बोर्ड का फोटोकॉपी था। मतलब मेरे पास लगा लो, मेरे 9 to 5 में मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं जाके अपना विजन बोर्ड का फोटो निकाल के उसको बना सकूँ। मैंने उसको जैसे तैसे करके कैनवा पे बनाया, फिर आराम से बैठ के बनाया, तो मैंने बहुत आराम से बैठ के था, पर कैनवा पे उसी का प्रिंटर लगाया। उसको मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ लगाऊंगी। एंड देयर इज अ रीजन, स्पेसिफिक रीजन उस वॉल पे लगाने का, वो मैं आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु थिंकिंग से आई लेट यू नो, ठीक है। सो या अभी चलते हैं थोड़ा सा जर्नलिंग वगैरह करें, तब तक मैं खा लूँ, फिर मैं जर्नलिंग करूँगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बाय। सो हाय गाइस, इट्स दैट टाइम ऑफ द डे, विजन बोर्ड और विजन पेपर व्हाटएवर वो लगाने का टाइम है। अब क्या बोलूँ मैं, या सो ये मेरा विजन बोर्ड है जो मैं क्लियरली तो किसी को नहीं दिखाना चाहती। मैंने लास्ट ईयर में विजन बोर्ड बनाया था, एंड उसमें बहुत चीज़ें मेरी ऐसी थी जो फुलफिल हुई थी, बहुत चीज़ें ऐसी थी जो नहीं हुई थी, बट वो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ें मांगी थी। बहुत मांग लिया था मैंने यूनिवर्स से कि लाइक दे ही दो, पूरी दुनिया जहान मुझे दे दो। सो या लास्ट ईयर मैंने सिर्फ डिजिटल बनाया था, अपने फ़ोन में वॉलपेपर लगाया था, जो थोड़े टाइम मैंने चेंज करके फिर से जंकू का वॉलपेपर लगा दिया था। आई वाज मिसिंग हिम, एंड देन सेम गोस फॉर माई लैपटॉप। बट इस बार मैंने ये बनाया, एंड ये विजन बोर्ड क्यों नहीं है, बोर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि 9 to 5 कॉर्पोरेट वालों को, जिसका 9 to 5 9 to 9 होता है, 9 to 10 होता है, उनके पास टाइम नहीं होता बोर्ड बनाने का। ये भी मैंने बहुत मुश्किल से बनाया था, एक दिन छुट्टी लेनी पड़ी थी मुझे ऑफिस की, उसमें भी मुझे 10 बार फ़ोन आए थे कि ये काम है वो काम है, आए नहीं आप, छुट्टी ले लिया आपने। सो या बहुत मुश्किल से नाजों से मैंने ये बनाया है। अब इसको वॉल पे लगाते हैं इस डायरेक्शन में, बिकॉज इट्स गुड, ताकि मैं अपने बेड पे बैठूँ, उसको मैं देखूँ, विजुअलाइज करूँ सब कुछ, फिर बी गुड फॉर मी। सो अब इसको लगाते हैं। ओके भाई देखो, ऐसा है, हाइट इश्यूज हैं, तो ना कुर्सी पे चढ़ के ही करना पड़ता है, आई मीन ऐसे ये लगाना पड़ता है, ठीक है। और टेप तो है ही घर में, ऐसे कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो ये लग गया है। ओके, अब रोज सुबह इसे देखेंगे और अपने सपनों को विजुअलाइज करेंगे। हाँ, तो 12 बजने में रह गया सिर्फ आधा घंटा, एंड मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी जर्नलिंग कर लेती हूँ। मैं ना हर बार, मतलब हर मंडे से पहले सोचती हूँ कि मैं जर्नलिंग को अपना एक हैबिट बनाऊँगी, एंड मैं कहीं ना कहीं तक उसमें सक्सीड हो जाती हूँ, लेकिन फिर बीच में आ जाता है मेरा आलस, जिस वजह से मैं उसको अपना हैबिट नहीं बना पाती हूँ। सो या अभी मैं थोड़ा सा जर्नलिंग करूँगी। अभी मेरा जर्नलिंग का मेन मोटो बस एक ही रहेगा कि आई हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन माई पास्ट ईयर, आई मीन दिस ईयर 2024, कि उसमें क्या अच्छा रहा, क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई। मैंने मॉर्निंग में जब शूट किया था, वो क्लिप पहले डला है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि उसमें क्या क्या अच्छा रहा। सो आई गेस जस्ट टू लॉक दैट ऑल गुड थिंग्स इन, आई शुड राइट अबाउट इट। सो या थोड़ा सा उसको लिखते हैं,
एंड देन मैंने केक बनाया था, चीज़ केक, एज यू गाइज रिमेंबर. सो वो चीज़ केक अभी फिर हम खाएंगे 12 बजे, ठीक है. एंड उसके बाद आई रैप अप दिस वीडियो एंड आई विल जस्ट गो टू स्लीप एंड वर्क ऑन दी अनदर वीडियो. ओह, मैं एक चीज़ तो बतानी भूल गई. यू नो, जस्ट टू सेट द वाइब ऑफ ऑल ऑफ दिस, आई हैव कैंडल्स. आई रियली लाइक कैंडल्स. उनकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है एक तो. एंड मेरे पास एक और कैंडल भी है. इसके अलावा आई हैव माई कॉफ़ी, आई हैव माई लैपटॉप, आई एम लिसनिंग टू अ वेरी गुड सॉन्ग. अभी मैंने बंद कर दिया बिकॉज कॉपीराइट इश्यूज़. वैसे ही मैं कॉपीराइट से बहुत परेशान हूँ. ऑलरेडी इतना कॉपीराइट आ गया कि उन्होंने मेरा चैनल ही मोनेटाइज नहीं करा. अब मुझे अगले महीने फिर से अपील करना है मोनेटाइजेशन के लिए. एनीवेज, सो अभी आई एम राइटिंग. सो या, अब हम मिलेंगे जब 12 बज जाएगी एंड विल हैव केक. Happy New Year! Happy New Year, everybody! Happy New Year! या, सो नया साल शुरू हो गया है. फाइनली आई वॉज वेटिंग फॉर दिस ईयर क्योंकि 2024 तो वॉज नॉट दैट गुड. बट चलो ठीक है, मेरी बाकी ठीक है, जो था सो था. सो अभी केक बनाया था मैंने. लेट्स हैव इट. इसको मैं हटा देती हूँ मेरे ग्लास को. ऐसे करूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा. हैप्पी न्यू ईयर टू मी एंड टू एवरीबडी. ऑफ कोर्स हैप्पी न्यू ईयर गाइस. सो हम अपने वीडियो के एंड तक आ गए हैं. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा. एंड मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी, बी इट फनी, बी इट रिलेटेड टू यू नो मैनिफेस्टेशन. पटाखे बजने शुरू हो गए हैं बाहर. तो सच में न्यू ईयर है, मतलब 12 बज गई है. मैं 12 बजे ही शूट कर रही हूँ ये. या, सो मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा. एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय.